अभी मैंने एंग्जाइटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोल दिया कि एंग्जाइटी कुछ भी नहीं है, तुमने इतना बड़ा हुआ बना रखा और ये बेकार है, कुछ भी नहीं है, एक थॉट है और इसको आप आसानी से अपने अंदर से निकाल सकते हो। तो इस पर लोगों ने ऐसे कमेंट करे कि सर आपको नहीं पता, आप जानते ही क्या हो, आपने देखी कहाँ है, हमें पता है, हम जानते हैं, हमारा सुसाइड करने तक का भी मन करता है। तो देखिए, अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं तो मुझे भी एक बारी ऐसा कुछ फील हुआ था, मेरे मन में भी एक बार सुसाइड करने का ख्याल आया था। और उस पे मुझे जब मैं अपने आप को झंझोरा मैंने, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने आईने के सामने, शीशे के सामने मैंने 2-4 चमाट मारी मैंने अपने अपने आप को खींच खींच के कि तू इतना कमजोर कैसे हो सकता है, और अपने आप पे काम किया और बाहर। अब लगता है कि रियल में ही कुछ था ही नहीं। ये जो जो बीमारी है ना, ये बीमारी हैवी नहीं है, ये जितनी भी लिखी हुई है ना, आप पढ़ लीजिए इनको। ये सारा का सारा हमारी जो एनर्जी है, जो हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा है, जो जो जैसे उस ऊर्जा का फ्लो होना चाहिए हमारे शरीर के 7 चक्रों में, उस ऊर्जा का जैसे फ्लो होना चाहिए ऐसे फ्लो नहीं होता है, तो ये सारी गड़बड़ें पैदा हो जाती हैं। आप ये समझ के चलिए। एग्जाम्पल के लिए हम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को ले सकते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, तो आप समझिए कि उसमें चार्ज होके बैटरी लगी हुई है और वो चार्ज होके पूरी गाड़ी को पावर देती है। अब उसका पूरी गाड़ी में उसकी उसकी रेशो डिजाइन की हुई है कि किस चीज को कितनी पावर मिलनी है, ब्रेक्स को कितनी मिलनी है, हॉर्न को कितनी मिलनी है, लाइट्स को कितनी मिलनी है, एसी को कितनी मिलनी है, सबकी पावर फिक्स की हुई है। मान लीजिए कहीं पे भी अगर वो किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट कुछ गड़बड़ होता है, कोई सेंसर गड़बड़ होता है और वो पावर दाएं बाएं अगर फ्लो करने लगे, तो गाड़ी क्या ठीक से चल पाएगी? हो सकता है उसका एसी चिल्ड कूलिंग करे, लेकिन आप रेस दे रहे हो तो वो चल ही नहीं रही है। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप, कोई पेड़ है, अगर वो पेड़ आपका नीचे उसकी जड़ें बिल्कुल फोकी मिट्टी में अगर दबी हुई है, तो जैसे ही हल्की सी हवा आएगी तो पूरा झूलेगा। वहीं अगर मिट्टी पूरा प्रॉपर तरीके से जमी हुई है, दबी हुई है, तो अच्छी खासी आंधी तूफान को भी झेल सकता है। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आपके अंदर जो जो ये चक्र हैं, देखिए 7 चक्र आपके शरीर में है। और ये एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग इन सब परेशानियों से निकल चुके हैं ना, आज उनको रियल में ही मजाक लगता है। मुझे भी मजाक लगता है, आप जो निकल चुके हैं उनको भी मजाक लगता है। लेकिन आप ये समझिए कि हमारे छोटे भाई बहन या हमारे बच्चे हो सकता है इन सब परेशानियों से आज भी गुजर रहे हों, आज भी परेशान हों। तो हम अपने लिए ना सही, कम से कम उन बच्चों के लिए, उन भाई बहनों के लिए हम इसको थोड़ा समझ भी सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं, जो वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएं और अपनी इंजॉयफुल लाइफ जिए। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा आपसे कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, वो इन 7 चक्रों में बहती है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ये 7 चक्र हैं। इसमें से आप ऐसे समझिए कि ये जो 3 चक्र हैं, इनके 3 भाग करते हैं हम, 3 हिस्से करते हैं। ये जो 3 चक्र हैं, ये हैं पृथ्वी की तरफ झुकाव है इनका। ये सेंटर है, सेंटर समझ लीजिए, आप ऐसे भी समझ लीजिए कि ये अंतरिक्ष है ना, आसमान और पृथ्वी के बीचों बीच, तो ये अंतरिक्ष है। और ये जो 3 चक्र हैं, ये हमारे होते हैं आकाश की तरफ। ठीक है, तो हमारी एनर्जी इनकी तरफ फ्लो करती है। अब पृथ्वी की तरफ जो चक्र हैं, उनका काम क्या है? ये तीनों चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार, ये सब भोग के लिए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि इन तीनों चक्र में आप जितना भी संसार में भोग हैं, उन भोगों के लिए ये 3 चक्र पृथ्वी की तरफ झुकते हैं, नीचे की तरफ झुकते हैं। तो जब तक, जैसे मान लीजिए आप समझिए एक 40 साल तक या 35 साल तक इंसान सिर्फ और सिर्फ भोगों में लीन होता है ना। फिर धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आती है, तब वो सोचता है कि नहीं यार बहुत हो लिया, अब वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है।
अब इसमें भी आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए वो 35 या 40 साल तक अगर वो बैलेंस नहीं बना पाया, ठीक है, बैलेंस का मतलब है कि ऊर्जा, आपकी एनर्जी सभी चक्रों में बराबर बहती रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये आकाश की तरफ अगर बह ही नहीं रही है, इन 3 चक्रों पे बह ही नहीं रही है, और ये सिर्फ 3 नीचे के 3 चक्रों पे ही बह रही है, ये तो न्यूट्रल है, छोड़ दीजिए, तो समझ लिए आपका सारा मामला गड़बड़ है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इन सब चीजों से दूर रहने से, आप इनमें जाओगे ही जाओगे। ये सब आपके साथ परेशानियां, नाम कुछ भी दे लो इनके आप, और मैं 10 नाम जोड़ दूं, है एक ही, कहीं ना कहीं एक ही है ये सब कुछ मिला जुला के, लोगों ने इसके नाम अलग अलग कर रखे हैं। तो आप ये समझिए अगर आपकी एनर्जी लेवल सिर्फ इन 3 चक्रों पे ही रहेगा, तो ये जो आपका आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र का मतलब है विचार, आपकी थॉट्स सारी यहां से चलती है, ठीक है, ये संतुलन करता है इन चक्रों को भी, यही संतुलन करता है इन चक्रों को भी, ये इसका काम है। अगर आपकी ऊर्जा ऊपर बह रही है तो ये ऊपर की तरफ ले जाएगा, फिर आप प्रकृति की तरफ सोचेंगे, नेचर की तरफ जाएंगे, फिर आप परमात्मा की तरफ सोचेंगे, उस अस्तित्व की तरफ सोचेंगे, है ना। और अगर मान लीजिए आप नीचे की तरफ है तो आपके अंदर बुरी आदतें लगेंगी, काम वासना की तरफ सोचेंगे, चोरी की तरफ सोचेंगे, भोग की तरफ सोचेंगे, शॉर्टकट की तरफ सोचेंगे, बहुत कुछ आप नीचे जा सकते हैं। फिर डर भी आएगा, फिर अगर फ्लो नहीं बना, ये सब चीजें आपको उस लेवल पे मिलती नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो क्या होता है कि हमारे भारत में, आप अगर इंडिया में रह रहे हो, तो ये तीनों जो चक्र हैं, जो भोग हैं, जो वासनाएं हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगी। जितना आप चाह रहे हो उतना नहीं मिलेंगी। तो ना मिलने पे क्या होता है, फिर आप के साथ ये चीजें पैदा हो जाती हैं। 2 चीजें हैं, या तो आप ऊर्जा को ऊपर लेके जाइए, तो फिर क्या होगा, यहां से ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने ऊर्जा को नीचे ही नीचे रखा और उसकी पूर्ति नहीं हुई, तो फिर वो ब्लास्ट कर देगी आपके अंदर, वो बहुत ज्यादा बहने लगेगी। यही आपके साथ हो रहा है। तो मेरे भाई, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको इन 3 चक्रों से ऊर्जा को ऊपर लेके जाना है, ऊपर की तरफ फ्लो करना है ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को। और इसको करने के लिए सिर्फ यही एक मंत्र है, बार बार समझा रहा हूं आपको। आप जितना मर्जी आप डॉक्टरों के पास चले जाइए, आप जितना मर्जी आप ज्ञान ले लीजिए, लेकिन जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक आपकी, मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा, बीमारी ठीक होंगी, ठीक है, बीमारी ठीक कब होंगी, जब आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर जाएगी, तब आपका बैलेंस ठीक होगा, जो इनबैलेंस हो रखा है। तो जब आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी, जो यहां पूरी इकट्ठी हुई पड़ी है, जिससे आपको परेशानी हो रही है, जैसे ही ये खाली होगा, ऊपर जाएगी ऊर्जा, आप यहां से खाली हो जाएगी और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये आज देखिए, आजादी का दिन है, आज बहुत शुभ दिन है। आज से आप ये प्रण लीजिए कि भैया मुझे ये ध्यान, ये मेडिटेशन ये स्टार्ट करना है। आपको बताऊं कि इसको शुरू करने पे जो पहली 2-3 मिनट की जो आपकी सांसें हैं ना, जो सांस आप धीरे धीरे अंदर लेते हो और बहुत धीरे आप उसको छोड़ते हो, सिर्फ आप 2 से 3 मिनट ये आप कर लोगे ना पूरी ईमानदारी से, आपको अंदाजा आ जाएगा इमीडिएटली 2-3 मिनट में ही ऊर्जा यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी और आपको लगेगा हाँ अच्छा लगा, हाँ मजा आया, हाँ मुझे ठीक लग रहा है। और ये एक दिन का काम नहीं है, आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी। और आप खुद मुझे कमेंट करके बोलोगे कि सर सब कुछ खत्म हो गया, मजा आ रहा है जीवन का। ऑल द वेरी बेस्ट।